Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ साइमा साकिब और मैं अपने चैनल क्रिएटिविटी विद साइमा साकिब में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूवर्स, आप लोग वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो जो है वो एक दावत की है। और कल ही मैंने अपने व्यूवर्स के साथ कम्युनिटी पोस्ट शेयर कर दी थी कि अगले आने वाली वीडियो जो होगी वो दावत की होगी। ये जो दावत होने जा रही थी ना व्यूवर्स, ये बहुत ही स्पेशल लोगों की थी। पिछले दिनों अगर आपको याद हो, मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शादी की वीडियो शेयर की थी, मेहंदी और बारात की। तो ये उसी कपल की दावत थी और मुझे बीच में टाइम नहीं मिला था कि मैं इनको अपने घर पे इनवाइट कर सकूं। फाइनली टाइम मिलने के बाद मैंने इनको इनवाइट किया और मेरा इरादा ये था कि मैं इस दफ़ा के दावत की थीम कुछ चेंज रखूं और कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ भी मैं नए आइडियाज़ शेयर करूँ। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले मैंने ये छोटे से क्यूट से बैनर्स बनाए। इस दफ़ा मेरा इरादा था कि मैं अपने दस्तरखान पे सर्व होने वाली डिशेस के साथ इन बैनर्स को भी रखूं और कुछ चेंज मैं करना चाह रही थी इस दफ़ा की दावत में। और आप लोग व्यूवर्स इन बैनर्स पे लिखे हुए डिशेस को देख के समझ गए होंगे कि आज की दावत की का मेन्यू जो है वो क्या होने वाला है। तो व्यूवर्स, जितनी डिशेस थी उतने उसी हिसाब से मैंने सारे बैनर्स को तैयार कर लिया था और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इन बैनर्स को बनाया था। आप लोग देख चुके होंगे उसका तरीका। सिंपल गत्ते की मदद से मैंने उसके ऊपर फ्लावर बना के फ्लावर से डेकोरेट किया और सिंपल मार्कर की मदद से मैंने उसके ऊपर राइटिंग की थी और बारबेक्यू स्टिक्स जो होती हैं वो उसके पीछे चिपका दी थी। अब ये जो दूसरा वाला बैनर बनने जा रहा था ना व्यूवर्स, मेरा इरादा था कि मैं एंड में इस खूबसूरत से कपल से जो है केक भी कटवाऊं। तो उसके लिए मैं ये बैनर बनाने जा रही थी। मेरे पास इस टाइम पे कुछ और तो घर पे मौजूद नहीं था। ये एक कार्ड पड़ा हुआ था बर्थडे वाला और इसके ऊपर रेड और गोल्डन कलर से इसका जो बेस था वो गोल्डन था और रेड कलर का इसके ऊपर फ्लावर बना हुआ था। तो मेरी थीम भी मैं रेड और गोल्डन ही रखना चाह रही थी क्योंकि शादी की दावत थी, तो मैं कुछ ब्राइट कलर ही यहाँ पे रखना चाह रही थी। और मेरे पास ज़्यादातर बर्तन जो हैं वो गोल्डन कलर में है। तो गोल्डन के साथ मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं कौन सी थीम रखूँ। फिर मुझे समझ आया कि मैं रेड कलर को रखती हूँ क्योंकि शादी की दावत थी, तो रेड कलर ने गोल्डन के साथ बहुत खूबसूरत लगना था। और फिर व्यूवर्स, मैं आ गई थी अपने जो है ना क्रॉकरी यूनिट में देखने के लिए कि क्या कुछ मेरे पास मौजूद है। और गोल्डन कलर की जो भी चीज़ें मेरे पास थी उनको मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पे व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि दो नए सेट मैंने अपने बर्तनों में ऐड किए हैं गोल्डन कलर के, तो उनको भी मैंने इस दावत के लिए निकाल लिया था। जी तो व्यूवर्स, अब आते हैं किचन में। जब भी कोई दावत होनी हो तो मटन, बीफ और चिकन का गोश्त लाजमी घर पे आता है। तो मैंने भी उसे मंगवा के वॉश कर लिया था अच्छे से। अच्छा, ये जो है ना एक रात पहले की क्लिप है जो मैं शूट कर रही थी। एक दिन पहले मैंने सारा ये जो है ना सौदा मंगवा के और जितना मुझसे हो सका रात 12 बजे तक, अब कोयटा में गैस रहती है तो मैंने उसी हिसाब से जो है ना बीफ की यखनी बना ली थी पुलाव के लिए। और रशियन सैलेड की जो चीज़ें हैं उससे मैंने बॉईल कर दिया था। और तवा चिकन जो मैंने बनाना था व्यूवर्स, हमेशा मेरी दावतों पे स्टीम चिकन होता है, लेकिन इस दफ़ा मेरा इरादा था कि मैं कुछ चेंज करूं। तो तवा चिकन मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो ट्राई करना जा रही थी। और यहाँ पे ना मैंने दही में सारे मसाले लगा के उसको मैरिनेट करके जो है फ्रिज में रख दिया था। और वाइट कढ़ाई भी मुझे बनानी थी। अच्छा, इस दफ़ा सारी डिशेस जो थी ना वो मैं चेंज तरीके से बना रही थी। और
बाय चांस जो पहली दफ़ा मैंने इन डिशेस को ट्राई किया था तो ये अच्छी भी माशाल्लाह से बन गई थी। और व्यूअर्स यहाँ पे ना आज की वीडियो में मैं आपको फुल रेसिपी नहीं दिखा सकूँगी अपनी इन डिशेस की, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं आप लोगों के साथ दावत की जो है वो डेकोरेशन, सारी प्रिपरेशन, ये सब कुछ शेयर करूँ। रेसिपीज़ जो है ना वो बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं हो रहा था आज आप लोगों के साथ शेयर करने का। बस थोड़ी बहुत जो क्लिप्स मैंने उसी रात में शूट की थी वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और जिस दिन दावत थी ना उस दिन सुबह से हमारी लाइट गई हुई थी और किचन में जो है वो कोई इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती है, इसलिए फिर मैंने शूट भी नहीं किया। और इरादा भी मेरा यही था कि मैं आप लोगों को अगर कोई रेसिपी चाहिए हुई इन डिशेस से मुतालिक तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर दे दूँगी। तो व्यूअर्स मटन को भी मैरिनेट करके जो है वो मैंने फ्रिज में रख लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे अगले दिन सुबह यानी दावत वाले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। मेरा इरादा ये था कि सबसे पहले मैं किचन का सारा काम कंप्लीट करूँ। सिर्फ पुलाव को दम मैंने उसी टाइम पे देना था। केक भी एक दिन पहले मैंने बेक कर लिया था और फिर शाम में मुझे ये था कि मैं नीचे अपने जो है ना वो ड्राइंग रूम में जाके सारी अरेंजमेंट को ओके कर सकूं। तो केक के अंदर व्यूअर्स मैंने सेब भी जो है ना इस दफ़ा डाले थे। कैरमल बना के उसमें मैंने सेब को अच्छे से पका लिया था और एक लेयर जो है ना वो मैंने केक के अंदर इस वाले उसकी भी डाली थी, सेब की जो है ना वो मेथड की भी मैंने डाली थी। यहाँ पे व्यूअर्स तवा चिकन जो था वो फ्राई हो रहा था और साथ साथ में जो है ना वो केक की भी डेकोरेशन जो है वो चल रही थी। बटर क्रीम केक मैंने बनाया था और स्पंज का जो फ्लेवर था वो चॉकलेट और कॉफ़ी का था। जी तो व्यूअर्स किचन का तकरीबन सारा ही काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ गई थी दोबारा से नीचे अपने ड्राइंग रूम में। और यहाँ पे व्यूअर्स मैंने ना रेड कलर की नेट लेके ग्लासेस के ऊपर जो है वो कुछ डेकोरेशन करनी थी। यहाँ पे आज मैं इन ग्लास के ऊपर जो है वो कोई फ्लावर्स वगैरह नहीं लगा रही थी। सिंपल रेड कलर की जो नेट थी उसको मैंने जो है जो कुछ छोटे पीसेस में कट करके इसके ऊपर ऐसे बांध दिया था और फिर ज़रा सी ऐसे शेप देने के बाद इसको जो है ना दूसरे नेट की मदद से अच्छे से इसको यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया था और लुक इसकी बहुत अच्छी बन गई थी व्यूअर्स। और एक चेंज सा आइडिया था, सिंपल सा, ना यहाँ पे कोई स्टिचिंग करनी पड़ी ना यहाँ पे कोई ग्लू गन यूज़ करना पड़ा। बस सिंपल इस तरह से जो है ना बांध के इसे और फिर दूसरे नेट के साथ दोबारा से इसके ऊपर जो है ना मैंने एक रिबन सा लगा दिया था। तो ये बन के बहुत ही प्यारा लग रहा था व्यूअर्स और रेड और गोल्डन का जो है कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत यहाँ पे लग रहा था।
शीट की सारी डेकोरेशन को ना मैंने कंप्लीट कर लिया था व्यूवर्स, बस फाइनल टचेस रहते थे और मैं इस टाइम पे ऊपर आ गई थी दोबारा से किचन में। और मेहमान भी मेरे जो है ना खैर से इस टाइम पे पहुंच गए थे। उनसे मिलने के बाद मैं आ गई थी शामी कबाब फ्राई करने किचन में, और साथ ही मैंने बाकी खानों को भी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि खाना जो है वो गरम गरम ही सर्व हो। और फाइनल भी मुझे अपना जो है वो लेना होता है आप लोगों के लिए, तो कोशिश मेरी यही होती है कि जल्दी जल्दी से मैं खाना डिश आउट करूं। और यहाँ पे ना साकिब भी मेरी हेल्प करने के लिए किचन में आ गए थे। अल्लाह पाक मेरे साकिब को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। मेरी जो है ना हर मुमकिन वो कोशिश करते हैं कि मेरी हेल्प कर सकें। तो यहाँ पे भी मैं बस थोड़ा सा डिश आउट करती थी आप लोगों के लिए, कैमरा के लिए, और बाकी काम फिर वो कर रहे थे। वो मेरे साथ सारी जो है वो हेल्प करवा रहे थे खाना डिश आउट करने में। तो व्यूअर्स, खाना जो है मैंने आप लोगों को अपनी बहुत सी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि ड्राइंग रूम जो है वो नीचे है बेसमेंट में, और किचन जो है वो ऊपर है। तो बस फिर हमारी यही कोशिश होती है कि गरम गरम खाना जो है वो दस्तरखान तक पहुँचे और मेहमान जो है वो उसको गरम गरम इंजॉय कर सके। और साथ में मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपना कैमरा ले के जो है ना वो भाग रही होती हूँ इस टाइम पे, ताकि फाइनल भी मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा रिकॉर्ड कर सकूँ। कभी तो ये अच्छा हो जाता है, कभी फिर ये होता है कि जब किसी दिन खैर से रश ज़्यादा होता है, मेहमान ज़्यादा होते हैं, तो फिर मैं इतना ईजी होके जो है वो शूट नहीं कर पाती हूँ। खैर अभी हमारे जो है ना सारे रिश्तेदारों को, फैमिली फ्रेंड्स को, सबको पता है कि मेरे चैनल का काम है, और मुझे जो भी कुछ करना होता है तो अपने चैनल पे मुझे उसे लाजमी दिखाना ही होता है, आप लोगों के साथ लाजमी उससे मुझे शेयर करना ही करना होता है। तो इसलिए बस फिर अब मेरी कन्फ्यूजन भी थोड़ी ख़त्म हो चुकी हुई है। शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती थी लोगों के सामने जो है वो शूट करते वक्त। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि इस फील्ड में आए हुए टाइम भी बहुत गुजर चुका है। तो ये है कि थोड़ी सी जो है ना वो अब कन्फ्यूजन मेरी ख़त्म हो गई है। अल्लाह करे कि आगे और भी मैं बेहतर कर सकूं अपने काम को। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो थी वो ज़रा लंबी हो गई है, आप लोग इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। और एंड में मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि ये प्यारा सा, क्यूट सा, खूबसूरत सा कपल हमारे लिए क्या गिफ्ट लेके आया था। और उनसे मैंने केक जो कटवाया था उस टाइम पे भी हमने बहुत इंजॉय किया था। तो व्यूअर्स, आप लोग देखते जाइए। जी, तो आप लोगों ने देखा कि मैं कैमरे के साथ ही नीचे बैठक में आ गई थी। यहाँ पे ना मेहमान और साकिब उन सब ने मिल के जो है ना किचन से डिशेस को यहाँ तक पहुँचाया। अब सेटिंग जो है वो मैंने करनी थी, तो साथ साथ जो है ना मैं खाने रख रही थी, और उसके साथ साथ जो बैनर्स मैंने बनाए थे ना वो भी यहाँ पर मैं उनके साथ ही रख रही थी। तो कोशिश मेरी यही थी व्यूअर्स कि मेरा दस्तरखान जो है इस खूबसूरत से कपल के लिए बहुत प्यारा सा सज सके, और अपनी तरफ से मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी। लेकिन ये था कि उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और ये ऐसे मेहमान थे व्यूअर्स कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे मेरे कई दावत आइडियाज़ देखे होंगे। मेरी तकरीबन हर दावत ही कलरफुल होती है, खानों के साथ साथ डेकोरेशन पे भी मेरा ख़ास फोकस रहता है। लेकिन ये ऐसे मेहमान थे व्यूअर्स के जिन्होंने दिल खोल के मेरी तारीफ़ की थी, मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था इन्होंने। और इस दिन बहुत ज़्यादा थकने के बाद जब इनके मुंह से मैंने अपनी तारीफ़ सुनी, तो आप लोग यकीन करें व्यूअर्स के मेरी सारी थकावट उतर गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप लोग देखेंगे अब मेरे इस दस्तरखान का फ़ाइनल लुक।
जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे खाना खाया जा चुका था। मेहमानों ने खाने की बहुत तारीफ़ की, उनको सब कुछ बहुत पसंद आया, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने जो है ना हर चीज़ को बहुत अच्छे से सराहा, बहुत अच्छे से तारीफ़ की। और उसके बाद व्यूअर्स अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ हमारा गिफ्ट मेरे और साकिब का, जो ये कपल हमारे लिए लेके आए थे। मेरे कालीन के कलर को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये गिफ्ट ख़रीदा था और उन्होंने मुझे बताया कि हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं तो उसी में ही हमने इस कालीन को देखा था और उसी कलर को सामने रखते हुए ये ख़रीदा था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनका ये गिफ्ट, बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें याद रखा और इतना खूबसूरत सा तोहफ़ा हमें दिया। अब इसके बाद व्यूअर्स छोटी सी एक केक सेरेमनी करनी थी मैंने। मीठा जो है वो मैंने नहीं बनाया था, मीठे की जगह पे मैंने केक बनाया था। मुझे यही था कि मैं आखिर में जो है ना इस कपल से जो है वो मैं केक की कटिंग करवाऊँगी। तो यहाँ पे ना व्यूअर्स लाइट नहीं थी, लाइट इस दिन भी हमें बहुत ख्वार कर रही थी, आ जा रही थी। तो बस ऊपर जो है ना मैंने केक की डेकोरेशन को कंप्लीट किया और यहाँ पे ना व्यूअर्स मैंने जो है ना मेज़ पे भी कुछ रेड कलर के फ्लावर्स लगा दिए थे। और अब टाइम आ गया था कि यहाँ पे हम जो है ना इस प्यारे से कपल से जो है वो केक की कटिंग करवाएं। तो बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने इस टाइम को व्यूअर्स, और बहुत अच्छा लगा ये लोग हमारे घर आए, बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत रिश्ते शामिल हो चुके हैं इनकी सूरत में। बहुत किस्मत से व्यूअर्स लोगों को जो है ना कमी मुखलिस लोग मिलते हैं और हमारी ज़िंदगी में इनका शामिल होना हमारे लिए किसी खूबसूरत गिफ्ट से कम नहीं है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको अपने घर में हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और इनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन सुमा आमीन। और व्यूअर्स आखिर में मैं आप लोगों को अपना वाला केक भी दिखाऊंगी जो ये लोग हमारे लिए लेके आए थे। कोयटा में जो लोग रहते हैं वो पोटोज़ बेकरी को जानते होंगे। इनका ये 3 मिल्क केक जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इनको बताया तो नहीं था, लेकिन बाय चांस मेरे लिए यही वाला केक आ गया था। तो फिर अगले दिन मैंने इसे कट करके जो है वो खा लिया था व्यूअर्स। और 3 मिल्क केक कोयटा का आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे आप लोगों को तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। मिलूँगी मैं आपसे फिर किसी अच्छे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।